ठीक है ना, +1, और जो फाइनली इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 129। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 129, दिस इज आवर आंसर। मींस नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना हो जाएगा 129। देखिए यहाँ पे क्या आया था 129, तो दोनों आंसर सेम हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। आपको क्या करना है, ए बी प्राइम नंबर होना चाहिए, डिफरेंट प्राइम नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब एन जो डिविजिबल हो एटलीस्ट वन ऑफ पी और क्यू से। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, उसकी वजह से फिर से जेई मेन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स in the expansion of 5 raised to the power 1 by 3 plus 7 raised to the power 1 by 5 whole raised to the power 1024। हमें क्या फाइंड करना है, रेशनल टर्म्स। ठीक है ना, तो देखिए अब इसको इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सेम काम करने वाला है, क्या हम लोग यहाँ पे मेथड 1 अप्लाई करेंगे, मेथड 1 नो, हम लोग क्या करेंगे मेथड 2 अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स डायरेक्टली, क्यों हम लोग फिर मेथड 1 फिर माथा खपाने जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो फिर से काम तो हम लोग वही करने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस ये जो है और उसमें दोनों में फर्क है। वहां पे क्या हो रहा था कि एन जो है डिविजिबल हो रहा था पी और क्यू से, यहाँ पे एन और जो है एन जो है एन इज नॉट डिविजिबल पी एंड क्यू। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काम तो वही मेथड 1 अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी, लेकिन मैं इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर आप बोलेंगे तो मेथड 1 को मैं मेथड 1 से सोल्व करा देता हूँ पहले। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर उसके बाद से मेथड 2 का दोनों बात कर लेंगे। तो मेथड 1 जो है यहाँ पे देखिएगा, मेथड 1 मीन्स प्रॉपर मेथड, प्रॉपर मेथड, क्योंकि दोनों मेथड एक्चुअली है ना अलग अलग है। मैं शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको भी दिखा दूँ एक बार। चलिए सबसे पहले क्या है, जनरल टर्म लिखेंगे इसका, एक गिवन एक्सपेंशन का जनरल टर्म। ठीक है, अब देखिए जनरल टर्म क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो लिखेंगे टी आर प्लस 1 इक्वल्स एन सी आर मीन्स 1024 सी आर। ठीक है ना, उसके बाद से 5 रेस्ट टू द पावर फर्स्ट टर्म होल रेस्ट टू द पावर क्या है, डिफरेंस ऑफ दिस 1024 माइनस आर इंटू 7 रेस्ट टू द पावर 1 बाई 5 होल रेस्ट टू द पावर आर। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कि ये जो है ना ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये वाला टर्म, ये वाला। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 1024, ठीक है, सी आर 5 रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा 1024 माइनस आर बाई 3, ये बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 रेस्ट टू द पावर आर बाई 5, ये बनेगा। ठीक है ना, अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये बनेंगे कि ये जो 102 माइनस 4 है ना, ये वाला क्वांटिटी ये क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1024 माइनस आर मस्ट बी डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिविजिबल तो होना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो ऑब्वियस है कि ये डिविजन 3 से होना चाहिए। तो वैल्यूज ऑफ आर क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, अगर ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो वैल्यूज ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिएगा, आर हो जाएगा 0, 0 रखिए तो 3 डिविजिबल 5 हो जाएगा, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 10 15 नहीं 1 सॉरी 0 1 0 तो नहीं हो पाएगा ना, 3 3 3 ओके 1 होना चाहिए, 0 तो नहीं हो पाएगा, क्या होगा 1, जैसे 1 रखिएगा तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, 1024 माइनस आर जो है, आर की जगह पर जैसे 1 रखिएगा तो डिविजिबल हो जाएगा 4 से, 7 रखिए, 10 रखिए, 13 रख दीजिए, आप 16 रख दीजिए, 19 रख दीजिए एंड सो ऑन। ठीक है ना, फाइनल जो होगा क्या हो जाएगा वही 1024।
ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो r भाई साहब है ना, एक इसका तो हम लोग काम कर दिए, ये वाला जो चीज था इसका तो हम लोग कर दिए कि ये जो नंबर होना चाहिए न्यूमरेटर वाला, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी r की वैल्यू 1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 7। देखिए अगर आप गौर कीजिएगा तो ये क्या है, AP है, कॉमन डिफरेंस 3 है। अब इसके लिए हम लोग बात करते हैं, ये जो वाला जो चीज होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 3 से सॉरी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे r मस्ट बी डिविजिबल बाई r मस्ट बी r must be divisible by 5, divisible by 5। r जो है क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप बताइए कि r का वैल्यू क्या हो पाएगा, ऑब्वियसली कि मल्टीपल 5 होगा तभी तो डिविजिबल होगा। ये तो सब बच्चा बच्चा जाता है, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 20 आना चाहिए, एंड सो ऑन। ओके, अप टू कहाँ तक जाएगा, 1020, क्योंकि 1024 लास्ट है, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म मीन्स n का वैल्यू है, तो 1024 होगा 5 का मल्टीपल। अगर आप अब बताइए आप कि दोनों के बीच में कॉमन क्या है, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों के बीच में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 10 है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा तो यहाँ पे भी 10 है, ये वाला, ठीक है ना। तो 10 मिल गया इस तरह से। अब देखिए अगर 10 आएगा फिर उसके बाद 25 आएगा अगला टर्म, 40 आएगा दोनों में, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ कॉमन वैल्यूज ऑफ आर। पहले तो मैं आपको एलसीएम दिखा देता हूँ कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम अगर आप फाइंड करते हैं, एलसीएम ऑफ 3,5 जो कि आपका डी बनेगा डिफरेंस, तो ये आ जाएगा आपको 15। अगर आप दोनों का डिफरेंस लीजिएगा ना तो 15 आएगा आपको, ठीक है। एलसीएम ऑफ डी 3,5 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए हम लिखते हैं कॉमन वैल्यूज ऑफ आर, कॉमन वैल्यूज ऑफ आर। आर का कॉमन वैल्यूज क्या हो जाएगा, एक तो 10 आ जाएगा, वाला कॉमन दिखिएगा, 25 आ जाएगा, इस तरह सबको आ जाएगा 40, उसके बाद से 55, ओके एंड सेवन अप टू 1015, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये होगा। अब देखिए अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो ये क्या है, ये एक एपी है, दीज आर एपी विथ कॉमन डिफरेंस मीन्स डिफरेंस इज 15, ठीक है ना। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, एपी का कंसेप्ट लगा दूंगा, तो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, एल माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। एल क्या है 1015 माइनस ए मीन्स 10 डिवाइडेड बाई डी यानी 15 प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 68 मिल जाएगा, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो होगा क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बताइए, अब हम लोग क्या इसको ट्रिक से नहीं कर सकते, क्या हम लोग यही अप्रोच अप्लाई करते रहेंगे जेई मेंस में, इतना हमारे पास टाइम तो होता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमारा ट्रिक क्या रहेगा, मेथड 2 में लिखता हूँ पहले, ठीक है ना। अब हम लोग जा रहे हैं मेथड 2 से लिखने, मेथड 2 जो क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये खेल खेलेंगे, लिखेंगे द नंबर ऑफ a raised to the power 1 by p plus b raised to the power 1 by q whole raised to the power n, ठीक है, n रैशनल टर्म्स। आप सोच रहे हो सर सेम तो लिख रहे हो आप, उसमें भी यही लिखा था, इसमें भी, यहाँ पे कुछ n का जो लफड़ा है ना कुछ अलग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर उसके बाद समझाऊंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन एलसीएम ऑफ p एंड q। इस उसमें क्या करते थे, n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू प्लस 1 करते थे, इसमें प्लस 1 नहीं करेंगे, ठीक है। और क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन तो वही रहेगा, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए और एन जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, ए बी जो होना चाहिए डिफरेंट प्राइम नंबर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है जो आपको याद रखना, एन एन इज एन इज नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई
P और Q, P और n इज नॉट डिविजिबल बाय P और Q। ये n जो है ना P और Q से अगर डिविजिबल नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर n जो है P और Q एटलीस्ट किसी एक से भी अगर हो जाता है डिविजिबल, तो हम लोग n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू प्लस 1, ये ध्यान में रखना। दो फॉर्मूला है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, उस ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूँ, देखिएगा। ठीक है, देखिए मैं उसी क्वेश्चन को करता हूँ। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा था 5 ओके। सो एन एन क्या था, 1024, ये हमारा एन था। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ पी एन क्यू मीन्स एलसीएम ऑफ मीन्स 3 and 5, एलसीएम 3 and 5। ओके, ये था। मैं लिखूंगा यहाँ पे 1024 होल डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 3 और 5 क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, तो अगर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। ठीक है ना, हम क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 68। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68। तो आपको इस तरह से चालाकी करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 68 आया। यानी अगर n जो है डिविजिबल नहीं होगा तो हम लोग n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू। ठीक है, अगर n डिविजिबल किसी एक से भी या दोनों से हो जाता तो n अपॉन एलसीएम ऑफ पी क्यू प्लस 1। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। n डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग एक, अगर एक, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हमें फाइंड करना हो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स तो क्या करेंगे, मैं इसको नोट में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है ना, नोट में, नोट में NOTE। ठीक है ना, देखिए नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स माइनस रेशनल टर्म्स, माइनस रेशनल टर्म्स। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा, जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है ना। आप बोलेंगे सर समझ में तो आया नहीं, लेकिन आप तो बस छाप दिए। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, ठीक है, और उसमें से रेशनल टर्म्स अगर मानते हैं 50 आ गया, तो ऑब्वियस है कि जो 50 है क्या